Hey guys, welcome you all back to the last episode of Japan series. Hope आप लोगों ने ये series enjoy किया होगा. And I would like to thank each and every person who motivated me throughout. सभी को really दिल से बहुत बहुत thank you है. And हमारा next journey start होने वाला है, that is Leh and Ladakh. So बने रहिएगा मेरे साथ. आज हम विजिट कर रहे हैं टोयोटा ऑटोमोबाइल म्यूजियम. ये सिर्फ टोयोटा का एक फ्लेक्स या शोरूम नहीं है. इट्स द वर्ल्ड कार हिस्ट्री म्यूजियम दैट टोयोटा बिल्ट. Horse carriage say steam car to gas, then to hybrid to EV. You literally walk through 140 years. It's the aha moment. This is where Japan's car history starts. यहाँ सिर्फ इनके कार्स नहीं हैं, दूसरे कंट्रीज के कार्स भी रखे हुए हैं. नारा में हमने ये खूबसूरत भव्य तोडाईजी टेम्पल देखा था एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल हेरिटेज. और इसको देखने के बाद में वी वेंट फॉर अ लंच. हम एक जापानीज रेस्टोरेंट में गए. यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ था. यहाँ पे इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट था एंड बहुत ही जैसे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसके ऊपर हमें बैठना था. एंड सारे के सारा जो खाना है वो आपके सामने ही गर्म करके देते थे. जैसे जो सूप्स वगैरह हैं वहीं पे सामने आपके सामने बना रहे हैं. एंड बाकी सब चीज़ें अच्छा था खाना. थोड़ा सा इनके जो नमक मिर्ची वगैरह ये लोग नहीं खाते हैं तो थोड़ा ब्लैंड था. अदरवाइज द फूड वाज ओके. खा सकते हैं चावल और इस तरह के आप भुजिया एंड जो रॉ सैलड्स हैं तो इस तरह से हैं. सो इट वाज ओवरऑल इट वाज अ गुड फूड. इट वाज हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ का खाना, बट खा सकते हैं ऐसा नहीं है. बट हम लोग अपने साथ अचार वचार थोड़ा सा लेके आए थे तो हम अचार भी डाल के उसमें से खा रहे थे. सो इट वाज अ गुड थिंग. एंड देन आफ्टर दिस वी हैड माचा टी. वो भी हमने ट्राई किया यहाँ पे. तो दिस वाज रियली गुड फूड. ये टोफू वोफू भी था. तो जापानीज़ फूड मुझे तो अच्छा लगा. जो इनका खाना है बस नमक और इसकी कमी रहती है. हम टोयोटा ऑटोमोबाइल म्यूजियम पहुंच गए हैं. लेट्स एक्सप्लोर दिस म्यूजियम. और आप देखिए यहाँ पे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उसमें 3 फ्लोर से जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जापानीज कार्स हैं, सेकंड फ्लोर में यूरोपियन कार्स हैं, थर्ड फ्लोर में अमेरिकन कार्स हैं. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था यहाँ पे सिर्फ जापानीज कार्स ही नहीं है, दूसरे कंट्रीज के भी कार्स हैं जो जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है. यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक टिकट काउंटर दिखाई देगा. सो यू कैन बाई टिकट्स फ्रॉम हियर. और इसी जगह पे कुछ विंटेज कार्स रखे हुए हैं. दीज आर टोयोटास फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार्स एंड ऑल्सो पायनियर ग्लोबल व्हीकल्स. दीज आर केप्ट टू ग्रीट द विजिटर्स. जैसे आप एंटर करते हो तो आपको एक वाव वाली फीलिंग आएगी कि यार कितना अमेजिंग कार्स यहाँ पे रखे हुए हैं. ये जो है ये टोयोटा मॉडल AA है. दिस इज द फर्स्ट पैसेंजर कार दैट वाज रिलीज्ड इन 1936. अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में. अब यहाँ पे जापानीज कार्स रखे हुए हैं. मतलब ये शुरू से जो इनोवेशन हुआ है कार्स का टोयोटा कंपनी ने जो स्टार्ट किया वहाँ से लेके जो अभी तक के इनोवेशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1886 बेंज पेटेंट मोटर वैगन का रिप्लिका है. एंड दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट गैसोलाइन पावर्ड कार. इसमें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकते थे. देखिए कार के इनोवेशंस कैसे स्टार्ट हुआ था ना. अमेजिंग. अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत ही शानदार चीजें आगे देखने को मिलेगा.
ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेंस वेलो. दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कार्स. द वेलो वाज सोल्ड इन फ्रांस, यूएस एंड जर्मनी. इसकी स्पीड थी 21 किलोमीटर्स पर आवर. हमें ये लगेगा कि जैसे हमारे जो घोड़ा गाड़ी है ना, इस टाइप के कार्स हैं, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे इनोवेशन स्टार्ट हुआ था. अब यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स भी दिखाए हुए हैं कि किस तरह से स्टीम इंजन बनाया था, किस तरह से उसको एज अ कार यूज़ किया गया था. ये सारे के सारे आप यहाँ से सीख भी सकते हो कि किस तरह से ये इनकी शुरुआत हुई थी. तो स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में कैसा था और अब कहाँ हम पहुँच गए हैं, कहाँ ये दुनिया के जो कार्स है वो उसके इनोवेशन कहाँ पहुँच गए हैं. यहाँ पे ना ज़्यादातर जो मास प्रोडक्शन होते थे, सेल करते थे, वही कार्स के मॉडल्स यहाँ पर रखे हैं, जो जिसकी अलग अलग तरीके से यूनिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उनके इनोवेशंस हुए, उसके एक एक मॉडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं. एंड मैंने तो सही में कभी भी अपने लाइफ में इस तरह की गाड़ियाँ नहीं देखी. उतने कलेक्शंस हैं, उतने डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे इस शोरूम में, आई शुड नॉट से शोरूम, इट्स म्यूजियम में रखा हुआ है. This is 1910 Rolls-Royce 50 HP Silver Ghost. This was universally declared as the best car in the world because of its six-cylinder engine that ran smoothly and very quietly. These are the first covered vehicle of 1902. देखिए धीरे धीरे अब ऊपर की छत बनाने लग गए, एंड आप आगे देखेंगे फुल बॉडी कार्स बनना शुरू हुआ था. टोयोटा म्यूजियम काफ़ी बड़ा म्यूजियम है. इट्स नॉट जस्ट टोयोटा कार्स हियर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था. इट शोज द होल स्टोरी ऑफ द ऑटोमोबाइल फ्रॉम 1886 टू टिल डेट. यहाँ 200 से ज़्यादा कार्स हैं, जो 60 प्लस ब्रांड्स हैं, लाइक फोर्ड मॉडल्स, रोल्स रॉयस, ओल्ड टोयोटास, लेक्सस, इवन अ 1936 टोयोटा AA विच वाज फर्स्ट पैसेंजर कार ऑफ टोयोटा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था. Toyota originally started as textile machinery manufacturer. Only 1930 में it started its automobile segment. अभी it's the world's largest automotive manufacturer. 1937 में फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया एज एन इंडिपेंडेंट टोयोटा मोटर कंपनी. पहले इसका नाम टोयोटा नहीं था, इट वाज टोयोडा. तो ये चेंज किया गया था इस टाइम पे. और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोयोटा जो है वो इट बिकेम द फर्स्ट ऑटोमेकर टू प्रोड्यूस ओवर 10 मिलियन व्हीकल्स इन अ सिंगल ईयर. इट वाज रियली बहुत बड़ी बात है कि इतना ये लोग प्रोड्यूस कर पाए. तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द सेकेंड फ्लोर. यहाँ पे इट फीचर्स हिस्टोरिकल व्हीकल्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका. 19th सेंचुरी टू 1950 तक के मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, विच इंक्लूड्स क्लासिक रोल्स रॉय, कैडिलियाक वगैरह. This is Toyopet Crown 1955. This was the first completely indigenous Japanese luxury car जो 1955 में Toyota ने इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ पे जीप्स एंड ऑटोज के भी मॉडल्स रखे हुए हैं, और बहुत छोटे छोटे क्यूट से कार भी बहुत यहाँ पे सुंदर लग रहे थे.
यहाँ पे ना एक बहुत छोटे-छोटे कार रखे हुए हैं। ये रेड कलर का कार देखिए कितना सुंदर है। दिस इज़ मेश स्मिथ केआर 200। ये एक मोटर कार है व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मेशर स्मिथ। बहुत लाइट वेट है जिसका बॉडी रिसेम्बल्स लाइक अ एयरप्लेन कॉकपिट। ये सुजुकी ऑल्टो 1979 मॉडल है। ये बेसिकली बनाया गया था एज एन अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल एंड कमर्शियल कार विथ लो प्राइस। आगे जो आपको एक रेड कलर का दिखाई देगा कार, दैट इज Honda NSX 1991. This was the world's first production car to feature all aluminum body and chassis. पहले स्टील बॉडी के बनते थे। ये जो है ये म्यूजियम का लॉन्च है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं टुवर्ड्स द कल्चरल गैलरी। यहाँ बताया गया है हाउ कार्स शेप्ड पॉप कल्चर, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे विंटेज टिन टॉयज मॉडल कार शोकेस किए गए हैं फ्रॉम जापान एंड अदर कंट्रीज। These are original and sales brochures from different eras of the car history. These are not replicas, actual print materials handed to customers. यार बहुत अच्छा लग रहा था। Great for seeing how cars were marketed back in the day. ये है कार बैजेस 1930 टू 1945 के यहाँ पे लगाए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये सब चीज़ें यहाँ पे देख के कि इन्होंने कितना अच्छे से सब चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है। इस कल्चरल गैलरी में यू कैन सी पीरियड पोस्टर्स, ओल्ड फोटोज, बैजेस और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कार के लाइसेंस प्लेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि हर कंट्री का जो एक मैप बनाया हुआ है पूरा वर्ल्ड का एंड उसके चारों तरफ इन्होंने ऐसे प्लेट्स लगाए हुए हैं और हमारी कंट्री का भी है। यहाँ पे देखिए ये सामने दिल्ली 123C K4 567। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नीचे म्यूजियम शॉप्स था। यहाँ पे आप कार के मिनिएचर मॉडल्स खरीद सकते हैं जैसे टोयोटा मॉडल AA, टोयोटा 2000 GT गुड। ये सब चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। की चेन्स, पोस्टर्स, पोस्टर कार्ड्स, यू कैन गो। एंड यहाँ पे साइड में यहाँ के इनके वॉशरूम्स भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। बहुत जैसे उसके अंदर भी कार्स वार्स लगे हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। म्यूजियम पूरा देखने के बाद में काफ़ी शाम हो गया था तो वी टुक अ स्मॉल टी ब्रेक। और इस तरह के यहाँ पे बीच बीच में बने रहते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं एंड थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं एंड यू कैन हैव टी, स्नैक्स वगैरह। इनके छोटे छोटे सुपरमार्केट्स होते हैं और कुछ सॉवनियर शॉप्स होते हैं, सो वहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। देन वी वेंट टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। इसका नाम था नमस्ते सूर्या। काफ़ी अच्छा खाना था। हमें तो इंडियन खाना मिल जाए तो सच में अच्छा ही लगता है ऐसे कंट्रीज में, क्योंकि बाकी कहीं पे भी आपको वेजिटेरियन फूड स्पेशली आपको नहीं मिलेगा और जापानीज फूड ही ज़्यादातर हर जगह मिलता है। तो इट वाज रियली नाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना था। इसके बाद वी वेंट होटल का नाम था होटल निको कांसाई एयरपोर्ट। तो इसका खासियत ये है कि ये एयरपोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू मूव टू द एयरपोर्ट बिकॉज नेक्स्ट डे हम इंडिया वापस आने वाले थे। सो दिस वाज अ लास्ट जर्नी इन जापान। ये काफ़ी अच्छा एंड लग्जरी होटल है, बहुत अच्छा होटल था। एंड लेट मी गिव यू क्विक रूम टूर। ये रूम है, देख लीजिए।
नेक्स्ट डे वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड टुक अ फ्लाइट टू इंडिया। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यादगार जर्नी था जापान का। एंड मुझे आप लोगों को इस जर्नी का पार्ट बनाने में बहुत ही खुशी हुआ। आप लोग का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप मी मोटिवेटेड। So, see you in Leh Ladakh vlogs. Be happy, be safe, take care, bye bye.